हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। देखिए, आज एटम एंड मॉलिक्यूल्स का हम लोग का थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर, जिसमें क्लास नाइन्थ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। उसमें हम लोग देख लिए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब जैसे मैटर का जो हम बताए थे कि मैटर का छोटे से पार्टिकल्स को एटम कहते हैं, उसके ऊपर थ्योरी तो कोई ना कोई आना चाहिए था कि और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है। तो सबसे पहले डाल्टन साहब एटॉमिक थ्योरी दी हैं, यानी कि छोटे से पार्टिकल जिसको एटम्स बोला गया, और हम लोग उसको बोले थे परमाणु, यानी कनाड, महर्षि कनाड जो भी है, 1724, ठीक है ना, ये बोले थे उसको एटम्स। तो सबसे पहले डाल्टन साहब एटॉमिक थ्योरी दी है, यानी कि ऑल द मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो उसका और क्या क्या थ्योरी, मतलब क्या सिद्धांत हो सकता है, क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, ये उन्होंने दिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। कब दिए थे? 1808 में। 1808 में आया था क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, फर्स्ट थ्योरी इनका क्या कहता है। फर्स्ट थ्योरी कहता है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स, यानी जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। टीनी पार्टिकल्स यानी काफ़ी छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको बोला गया एटम्स। ठीक है, ये तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं। अब वो एटम्स इतना छोटा है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ऐसा थ्योरी में कहा गया। यानी कि एटम्स, परमाणु इतना छोटा है कि उसको और भी हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इनडिविजिबल क्या है वो पार्टिकल्स है। अब उसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो इतना छोटा है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर हम लोग जानते हैं कि जो मैटर है जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, यानी एटम्स। एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, छोटे से पार्टिकल्स को बोला गया एटम, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, ना उसको हम बना सकते हैं और ना उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, यानी एटम्स आर इंडिविजुअल। क्या बोले कि एटम्स आर इंडिविजुअल, यानी फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसको बना सकते हैं और ना उसको बर्बाद कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तीसरा इनका क्या था कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास। कोई भी एटम्स, कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे सोडियम लेते हैं, या फिर आप H2O में आप ऐसा कीजिए, हाइड्रोजन लीजिए या फिर ऑक्सीजन लीजिए, जो भी लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिस एलिमेंट का आपको लेना है लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन ले लीजिए, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, यानी सोडियम के जितने भी पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे, सब आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होगा, यानी कि सेम मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होगा, आइडेंटिकल इन मास, यानी कि मास उसका क्या होगा, तो सेम होगा। और तो और सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस नहीं लिखे हैं, जगह कम था यहाँ पे। देखिए, इसका सीपी का मतलब यहाँ पे लिखे हम क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी सेम एलिमेंट, यानी कि कोई एक एलिमेंट लेते हैं सर सोडियम, अब सोडियम का जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, एटम्स होगा, उसका मास बिल्कुल सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या करेगा, सेम करेगा, सेम रहेगा। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम शो करेगा और आइडेंटिकल इन मास, सबका मास सेम होगा। यानी सोडियम का फर्स्ट का कोई एक छोटा सा पार्टिकल्स उठा लेते हैं, तो सोडियम का हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 23 AMU, 23 AMU, यानी 23 U लिखते हैं, 23 U, सोडियम का 23 U लिखते हैं। अब सोडियम का जितना भी है छोटा छोटा पार्टिकल, सबका 23 U ही लिखेंगे और सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी सेम होगा। इसका जस्ट रिवर्स ये वाला देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट का जितना भी एटम्स था, सेम एलिमेंट का जितना भी एटम्स है, सेम एलिमेंट का जितना भी एटम्स होगा, वो सब का आइडेंटिकल होगा क्या, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी वो सब आपस में मिल जाएंगे, सभी प्रॉपर्टीज में, मासेज में, सब में वो मिल जाएंगे। अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो एटम्स होगा, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे डिफरेंट होंगे, और जब डिफरेंट एटम्स होंगे तो उसका मास डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। यानी कि अलग अलग एटम्स है, ठीक है, अलग अलग एटम्स है एलिमेंट्स का, यानी कि बहुत प्रकार के एलिमेंट्स का बहुत प्रकार के एटम्स हैं, तो क्या होगा, सबका मास अलग होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा।
सेम एलिमेंट के बहुत सारे क्या है एटम्स है, तो सबका मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है ना। तो सेम एलिमेंट के मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स है उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिफ्थ नंबर क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड, जैसे यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं कि वाटर ही है, ठीक है। अब वाटर में हम कहेंगे कि कितने काइंड्स का एलिमेंट यहाँ पे है, तो आप कहोगे सर दो काइंड का, यानी कि दो ही प्रकार का तो यहाँ एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन। तो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब जब भी हम लोग कंपाउंड वाटर बनाएंगे, जब भी हम लोग कंपाउंड क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, तो इसमें दो ही एलिमेंट को हम लोग लेंगे, यानी दो ही प्रकार के एलिमेंट लेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तो रिलेटिव नंबर, यानी रिलेटिव नंबर अगर यहाँ पे देखें तो दो गो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी कि नंबर भी कांस्टेंट रहेगा और उसका एलिमेंट्स का जो प्रकार है यानी कैंस है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, जैसे अमोनिया हम पिछले क्लास में भी एग्जाम्पल लिए थे, NH3। अब इसमें दो गो एलिमेंट है सर अमोनिया में, नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का नंबर 1 है और हाइड्रोजन कितना है, तो 3 है। तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिला हुआ है, अमोनिया बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड नंबर दोनों में डिफरेंस है। यहाँ हम लोग सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं कि कितना नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, तो सर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है, ये हो गया नंबर। लेकिन कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास अगर निकालते हैं तो इसका आया था वाटर का 1:3 और अमोनिया का आया था, यानी नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन 14 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 3, यानी कि 14:3। कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास अगर निकालते हैं तो 14:3 कांस्टेंट है, वाटर का 1:8 कांस्टेंट है। लेकिन सिर्फ नंबर की बात करते हैं तो सर नाइट्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। काइंड्स की बात करते हैं दो प्रकार का, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही कहता है रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड काइंड्स है वो क्या होगा, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका प्रकार है सब कांस्टेंट होगा, सबके सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास भी निकालते हैं वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये हो गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए फर्दर जब रिसर्च होगा तो कुछ ना कुछ तो नया बदलाव होगा, नहीं यानी कुछ ना कुछ तो नया आएगा। तो इसमें कुछ और भी नया आया, ठीक है। हम लोग NCERT से चल रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और है 6 नंबर, जो भी हम बताएं, कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, वो भी एक प्रॉपर्टी है जो भी बताएं, यानी 6 प्रॉपर्टी दिया हुआ है NCERT में, ठीक है। 6 के 6 हो गया, लिखे हैं 5 इन, लास्ट में क्या है एक, तो वो नहीं लिखे यहाँ पे। देखिए वो लिखा हुआ है कि एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, यानी कि कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उसका जो रेशियो है क्या है, तो कांस्टेंट है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 1:8 यहाँ पे, 14:3 जो भी है, स्मॉल नंबर ऑफ द जो भी है नंबर ऑफ एटम्स है, कंबाइन करता है क्या करने के लिए, तो कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे ये वाटर बना रहा है और ये अमोनिया बना रहा है, ठीक है। देखिए इसका ड्रॉबैक देखते हैं हम लोग, 3 ड्रॉबैक है, यानी कि फर्दर रिसर्च हुआ तो कुछ इसमें खामियां आया। ध्यान रखना 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले इन्होंने ही, डाल्टन साहब ही ने सबसे पहले क्या दिया था, अपना थ्योरी दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए इसमें 3 ड्रॉबैक है, यानी कि खामियां, क्या क्या खामियां इनके अंदर आया, यानी कि इनके थ्योरी के अंदर आया, इनके अंदर नहीं, क्या क्या खामियां हो सकता है। तो फर्दर रिसर्च में हम लोग सीखे हैं, देखे हैं, जाने हैं क्या कि जो एटम्स है, जो भी एटम्स है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं है, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है किसमें, तो सर इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल,
इसमें हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एटम्स और सबसे छोटा पार्टिकल्स नहीं है। एटम्स किसी भी एलिमेंट में सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम्स नहीं है। फर्दर रिसर्च में क्या आया हम लोग के खोज में, तो फर्दर रिसर्च में आया कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था इंडिविजुअल। तो ये इनका एक क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी था इनका गलत हो गया कि सबसे छोटा, यानी कि जब तक फर्दर, यानी कि जब तक खोज नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तब तक हम लोग कहते थे कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल्स है। लेकिन आगे जब रिसर्च हुआ तो पता चला क्या कि नहीं, एटम्स को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं है वो, डिविजिबल है। आगे भी वो डिवाइड हो सकता है, किस में, उसको तोड़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। अब किसी भी एलिमेंट के अंदर 3 टाइप्स के और फर्दर पार्टिकल्स में हम लोग तोड़ दिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, जिसको हम लोग बोल दिए क्या, एटम्स को और फर्दर तोड़े, जिसको हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है बहुत सारा, उसका मास जो है अलग अलग हो सकता है। और इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी गिवन एलिमेंट में जो उसका छोटा सा पार्टिकल्स है एटम्स, उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जो फर्दर चल के गलत हो गया, आगे चल के गलत हो गया कि नहीं, सेम एलिमेंट के बहुत सारे जो पार्टिकल्स है जिसको एटम्स बोला गया, उस एटम्स को जब डिवाइड किए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो यहाँ देख रहे हैं कि सब अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो उसका मास भी अलग हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकता है। यानी सेम एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो भी हैं, सेम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स जो भी हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट हो सकता है। यानी कि सेम एलिमेंट है वह, सेम एटम्स हम लोग पढ़े थे, सेम एलिमेंट्स है वह, एलिमेंट्स है वह, जो भी नंबर ऑफ एटम्स है उसका मास क्या होगा, तो कांस्टेंट सेम होगा। यानी कि जितने भी उसमें छोटे छोटे एटम्स हैं, सेम एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स है उस सब का मास क्या होगा, तो सर सेम होगा, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेगा, सब एक जैसा होगा। लेकिन फर्दर वो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि सेम ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स है सबका केमिकल प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और इसका जस्ट अपोजिट ये आया फिर से कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन रिसर्च में क्या आया फर्दर कि कोई भी एटम्स है, एलिमेंट्स है, उसका छोटे वाला पार्टिकल्स एटम जिसको डिवाइड किया फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम का मास जो है वो सेम हो जाए, अलग ना हो, सेम हो जाए। यानी कि उसका मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, तो सेम हो सकता है। और जब मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है ये सब सेम हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो सकता है। तो सेम एलिमेंट के सेम एटम्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स का सेम मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। यानी 3 खामियां। सबसे पहले क्या कि एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, किस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। सेकंड क्या आया कि सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और मास डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट एलिमेंट के जो भी डिफरेंट एटम्स है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और मास सेम हो सकता है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा था कि नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ये क्या था, तो ये था इनका ड्रॉबैक, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 3 ड्रॉबैक्स इनका जो भी है, मतलब फर्दर रिसर्च में आया कि इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और सेम एलिमेंट्स के जो भी एटम्स है उसका अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है, मास हो सकता है, और अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी है उसका एटम्स है उसका सेम प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास हो सकता है। तो ऐसे ही रिसर्च होता रहता है, लेकिन इन लोगों का जो मेहनत होता है वो तो नेक्स्ट लेवल का होता है। खैर देखिए, अब हो सकता है कि आगे भी कुछ इसमें कुछ रिसर्च हो जाए, खोज हो जाए, और हमेशा होता ही रहता है साइंस में, तो हो सकता है इसमें भी कुछ और भी खामियां आ जाए। तो जब तक न्यू कुछ नहीं आता तब तक हम लोग वही जानते हैं। अभी हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को ही पढ़ते हैं, जिसमें 3 क्या आया, ड्रॉबैक्स आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो एटम्स है उसको कैसे अरेंज करते हैं, एटम्स के जो फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड किए हैं, यानी फर्दर छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किए जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोले हैं, उसको किसी भी, ठीक है, मतलब उसको अरेंजमेंट कैसे करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑर्बिट है या फिर सेंटर है, न्यूक्लियस है, तो उसको कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट एंड द एटॉमिक मास निकालने के लिए सीखेंगे। तो जो एटम्स है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, यानी कि आयंस के रूप में एंड मॉलिक्यूल्स के रूप में, उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ
एटॉमिक, उसको हम लोग देखेंगे ऑर्बिट, यानी कि जो भी ऑर्बिट्स वगैरह है एलिमेंट आइटम्स का, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट देखेंगे, कैसे एग्जिस्ट करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।